क्या इंडिया ने पैंटा लगाया है। इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और गुड जॉब सिराज। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। भाई लोगों देखो, आज आपको मजा आया कि नहीं? पहले ये बताओ, मजा आया कि नहीं? बिल्कुल ऐसे बोलोगे कि नहीं? क्रिकेट में अगर मजा करना है ना, वो फास्ट बॉलर मजा कराता है। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होकर आते हैं पिछले बुमराह से। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है और मैं चाहती हूँ कि इंडिया की तरफ से भी ये कंट्रीब्यूशन नजर आए। जयसवाल का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, केएल राहुल का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, विराट की मैं देखना चाहती हूँ एटलीस्ट 150, क्योंकि सारे पिछले मैचेस के अंदर जितने हम लोगों ने पाप कर लिए हैं वो सारे धोने का टाइम आ गया है। आया है नया बच्चा, चलो ठीक है, इट वाज हिज डे, बट बुमराह जो है वो छोड़ेगा नहीं। और जिस तरीके से बुमराह को चार्ज किया था, ऐसे कोई चार्ज करता नहीं है बुमराह को, वैसे ना हमने T20 में भी नहीं देखा कि कोई आके इस तरह चार्ज करे, बट वो उसका दिन था और आज रिवेंज डे था। हाँ, बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बुमराह इज वेरी क्लेवर, और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग रही है, किसी बॉलर की लग रही है, वो है कंट्रोल। इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए, हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जिस तरह की बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें। क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। स्पिन अटैक में देखें फौरन उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ले आए अक्षर पटेल की जगह, तो कप्तानी रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई, 1.5-2 साल से गुमा हुआ है रोहित शर्मा, तो अच्छी सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है। और इनके लिए जरूरी था कि ये फैंटी लगाएं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे, 10 ओवर मैच खत्म कर देंगे। देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता है, आउट करके देता है। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी और जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आज इंडिया ने ये प्रूव किया है कि हम बॉलिंग साइड है, क्योंकि आज से पहले हिंदुस्तान में ये बिलीव नहीं करता था कि हिंदुस्तान की जो बॉलिंग साइड है ये किसी टीम को आउट कर सकती है। वो बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है? सिर्फ नहीं है, वो प्लान करता है, पिच ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाला तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज्यादा जरूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल किए। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग के अंदर 300 प्लस स्कोर लगा चुके हैं। बूम बुमराह की बात करें तो 3 खिलाड़ियों का चलता बंदा किया उन्होंने। ट्रेविस हेड को तो भाई ऐसा उन्होंने उड़ाया कि भाई हैरान परेशान रह गए कि ये क्या डिलीवरी मार दी है। आकाशदीप की बात करें, वाशिंगटन सुंदर की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े मेरी बात सुन ले, इंडिया जो है इनका छक्के छुड़ाने वाला, ऑस्ट्रेलिया डबल टीसी की दौड़ है, इंडिया कभी भी नहीं हारेगा। इंडिया कहने का इस टाइम कहने का बहुत ज्यादा इस मैच को लेकर सीरियस है। इंडिया अगर 10 साल से कभी नहीं हारा हुआ है बॉर्डर गावस्कर सीरीज, तो आप कैसे हार सकते हैं? आप भूल जाए इंडिया को हार को। ऑस्ट्रेलिया को कहने के कल का जो मैच होगा 350 तो आराम से जसवाल बना सकता है। अगर जसवाल के साथ को खड़ा हो जाए, रोहित शर्मा का अगर कमबैक हो जाता है, तो रोहित शर्मा तो वैसे कह ले T20 को T10 की तरह खेलता है, ये तो टेस्ट है, टेस्ट को किस तरह T20 की तरह खेलेगा। तो ये देखिए लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत रन है, लेकिन एमसीजी की विकेट जो है ना वो बैटिंग एरिया मानी जाती है। और जब इंडिया के 11 प्लेयर्स वो हाथ में बैट लेके नहीं आएंगे, तलवार लेके उतरेंगे, और जब वो तलवार चलाएंगे ना तो फिर दुनिया देखेगी। आज का क्रेडिट जो है वो बुमराह का है। क्यों? जो ट्रेविस हेड को 0 पे उड़ाया ना भाई उसने, वो मजा आया देखे कि यार ये व्हाट द हेल इज दिस, ये बंदा कर क्या रहा है। और जो कमाल परफॉर्मेंस हुई है, अभी जो मैच है ना वो 50-50 पे खड़ा है। नहीं मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, नहीं इंडिया फेवरेट है, 50-50 पे मैच है। कल का दिन जो है ना वो डिसाइड है। ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है, इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं। और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें
और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। इंडिया कमबैक करेगा नहीं, इंडिया कमबैक मतलब करना बनता है और इंडिया कर चुका है। आप देखिए 211 पर इंडिया के सिर्फ 2 आउट थे और राइट नाउ अगर देखा जाए तो इंडिया के 6 आउट हो चुके हैं और सिर्फ 100 स्कोर में इन्होंने 4 आउट किए हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है और मैं चाहती हूँ कि इंडिया की तरफ से भी ये कंट्रीब्यूशन नजर आए। जयसवाल का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, केएल राहुल का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। विराट की मैं देखना चाहती हूँ एटलीस्ट 150, क्योंकि सारे पिछले मैचेस के अंदर जितने हम लोगों ने पाप कर लिए हैं वो सारे धोने का टाइम आ गया है। एमसीजी इज द फेवरेट ग्राउंड फॉर विराट कोहली एंड आई रियली वांट हिम टू प्ले एंड आई वांट हिम टू प्ले रियली रियली वेल। और अभी इंडिया के लिए डू और डाई सिचुएशन है, या तो इंडिया बॉक्सिंग डे को अपने नाम कर लेगा या फिर इंडिया जो है वो लिटरली WTC से हाथ धो बैठेगा। तो मेलबोर्न का ये मैच बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई रियली वांट इंडिया टू परफॉर्म और इंडिया परफॉर्म करेगा। आपको पता है कि जब इंडिया अंडर प्रेशर होता है और हर 0% पे होता है तो इंडिया को वो 0% को 100% कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आता है। और इंडिया की बैटिंग बहुत लंबी है। जयसवाल है उनके पास रोहित शर्मा है, उनके पास केएल राहुल है, उनके पास विराट। एक दिन हुआ है, अभी 4 दिन बाकी पड़ा है। नो डाउट कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग के अंदर 300 प्लस का स्कोर कर दिया है। आगे भी इंडिया की बैटिंग लाइन है। रोहित शर्मा, जयसवाल का 22 साल का बच्चा 4 में इनसे पकड़ा जाता है। हमने उसकी फर्स्ट मैच के अंदर इनिंग देखी है, बैटिंग देखी है, 300 प्लस की खेल रहा है, पर मैं बोल उनसे आउट हो पाए। सर वो बच्चे 22 साल के बच्चे पूरा एक दिन आउट नहीं हो पाए। अगर वो कल के दिन में इनकी बैटिंग इंडिया चल पड़ती है तो 300 प्लस का स्कोर गया, ये 600 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं, 300 प्लस की लीड ऊपर लगा भी सकते हैं। क्योंकि अभी इंडिया की बैटिंग लाइन 8 से 9 बल्कि 10 से 11 तक इंडिया की बैटिंग लाइन है। नो डाउट कि इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है और बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग किसी कम नहीं है। रोहित शर्मा चल पड़ा, विराट कोहली चल पड़ा, विराट कोहली वो ग्राउंड जहां पे हाईएस्ट स्कोर हाईएस्ट सेंचुरी मारी है तो विराट कोहली ऑटोमेटिक चलेगा सर। अगर विराट कोहली की बैटिंग कल आ गई, क्योंकि मुझे डाउट है जैसे आप आउट होता है कि होता है नहीं कहता, तो ये 300 प्लस का स्कोर इजीली टारगेट पर लीड अच्छी खासी। सर मुझे ये बताइए 300 प्लस का स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया, लगता है यहाँ से इंडिया स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा, इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो जो है तगड़ा स्कोर करेगी? जी बिल्कुल, इंडिया की कर सकती है। इंडिया के 11 कोहली है, उनके पास जडेजा है, उनके पास कितनी सारी बैटिंग है, तो आप परेशान नहीं हो, इंडिया विल टेक केयर ऑफ इट। बुमराह के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब से इनिंग शुरू हुई है, जब से ये सीरीज शुरू हुई है, 24 वीक वन मैन आर्मी, आई स्वेयर यार, अगर बुमराह ना चलता और जिस तरह की स्टेडी परफॉर्मेंस बुमराह की है, अगर वो ये परफॉर्मेंस ना करता तो लिटरली हम लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके होते, इंडिया अपनी उम्मीद छोड़ चुका होता, WTC से इंडिया बाहर हो चुका होता, और ना सिर्फ WTC से जो 10 साल की स्ट्रीक है वो भी खत्म हुई। लेकिन एक बुमराह पर पूरी टीम इंडिया इस वक्त रिलाई कर रही है, हम रिलाई कर रहे हैं, सारे फैंस रिलाई कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की जो फॉर्म है वो बहुत मजेदार है। वी बिलीव इन जसप्रीत बुमराह, और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह लेकर चल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये ना हलक में से भी निकाल के देगा मैच आपको, और मैच नहीं सीरीज देगा। इसका मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया और बुमराह का मैच हो रहा है। सिर्फ बुमराह ही कर रहा है जो भी कर रहा है। डेफिनेट है, बट आई रियली वांट कि इस दफा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, सारी बैटिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो फिर खत्म है। क्या लगता है कल अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो 300 स्कोर का ये नहीं तारेगा, उसको कितना स्कोर सेट कर देगा, और कौन सा बैट्समैन इंडिया का चलेगा? एटलीस्ट भी इंडिया को 450 से 500 तक जाना है, और इंडिया जा भी सकता है। आपको याद होगा 523 का पहले मैच में इन्होंने किया, तो आप भी वैसे ही करेंगे। और अगर लेट सपोज जयसवाल चल जाता है और साथ में विराट कोहली चल जाते हैं और केएल राहुल अपनी थोड़ी सी जो कंट्रीब्यूशन है वो करते हैं, ऋषभ पंत एक सीनियर इनिंग खेलते हुए, एक मैच्योर इनिंग खेलते हुए नजर आते हैं, तो 11 प्लेयर बैटिंग कर सकते हैं। लास्ट मैच में आपने देखा जैसे बुमराह ने ड्रॉ किया, वैसे मैच तो ऑस्ट्रेलिया के हक में जा रहा था, तो नो डाउट कमबैक कर सकते हैं। सर आप क्या कहेंगे, इंडिया कमबैक करेगा? 100% इंडिया जीतेगा, एशियन कंट्री अभी ऑल सपोर्ट इंडिया, इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। सर आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह इंडिया 100% कमबैक करेगा। 100% आप क्या कहेंगे? 100% इंडिया कमबैक 100% कमबैक करेगा। सर मुझे ये बताइए कि आज तो 300 प्लस का स्कोर हो गया, 6 खिलाड़ी आउट हैं, क्या लगता है कि भाई कल तक जो है वो कितने स्कोर तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करेंगे? नीचे जो कितने खेला था आगे दिन खेल चुकी है। अच्छा, नीचे उनके बड़े प्लेयर आउट हो चुके हैं। कल के मैच के अंदर मैक्सिमम 30-40 स्कोर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, 350 तक चले जाएगा। इंडिया इजीली, इंडिया के बॉलर बुमराह उनको इजीली पकड़ेगा। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्कोर कर दिया अपने यानी के हिसाब से, बड़ा अच्छा स्कोर ऑस्ट्रेलिया वाले कर दिया। जैसे अब इंडिया की बैटिंग करती है उसके बाद हम देखेंगे कौन प्लेयर आपको लगता है कि भाई टिक जाएगा पिच के ऊपर, जो वो खड़ा हो जाएगा, आउट नहीं होगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जयसवाल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, नितेश रेड्डी, कौन प्लेयर आपको? सर हमें कल के मैच के अंदर कल की इनिंग 400 करना तो मुश्किल ही नहीं है इंडिया के लिए। बात कर ले जा रहा हूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 4 टेस्ट मैच, पहली इनिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया कमबैक करते हुए 300 प्लस की अभी तक स्कोर सेट कर दिया। क्या लगता है इंडिया की तरफ से कौन सा बैटिंग चलने वाली है अभी? इंडिया की तरफ 11 के 11 चलने वाला है। 11-12 कह लें कि पूरी टीम में से सिर्फ इंडिया के 2 ही चल गए तो काफी है। इंडिया की कह लें कि आपको पता होना चाहिए इंडिया की एंड तक बैटिंग चलती है। इंडिया का तो बुमराह ही चल सकता है, इंडिया का जसवाल चल सकता है, रोहित शर्मा चल सकता है, विराट कोहली चल सकता है, केएल राहुल चल सकता है, इंडिया का कोई भी चल सकता है। इंडिया की कह लें कि 1 से 2 ही प्लेयर अगर स्टिल हो गए तो कह लें इंडिया का ये 350 प्लस जो होगा ना, ये आराम से वो चेज कर सकते हैं। अगर इस टाइम कह लें कि सिर्फ और सिर्फ 350 ऑस्ट्रेलिया टीम ने बना लिया, बुमराह का अगर कोई भी बॉलर साथ देता तो ये ऑस्ट्रेलिया कभी भी 350 ना बना सकती।
सिर्फ और सिर्फ वो बुमराह 3 विकेट्स लिए हैं। बुमराह सवेरे कल इंशाल्लाह जिस तरह दूसरा डे शुरू होगा और बुमराह बैटिंग करेगा इंशाल्लाह 2 विकेट और लगाएगा और फैफर लगेगा। या मेरी बात सुन ले, इंडिया जो है इनका छक्के छुड़ाने वाला ऑस्ट्रेलिया डबल टीसी की दौड़ है। इंडिया कभी भी नहीं हारेगा। इंडिया कहने के इस टाइम कहने का बहुत ज्यादा इस मैच को लेकर सीरियस है। इंडिया अगर 10 साल से कभी नहीं हारा हुआ है बॉर्डर गावस्कर सीरीज, तो आप कैसे हार सकता है? आप भूल जाए इंडिया को ही हार को। ऑस्ट्रेलिया को कहने के कल का जो डे जो मैच होगा 350 तो आराम से जसवाल बना सकता है। अगर जसवाल के साथ को खड़ा होता है, रोहित शर्मा का अगर कमबैक हो जाता है तो रोहित शर्मा तो वैसे कह ले T20 को T10 की तरह खेलता है। ये तो टेस्ट है, टेस्ट को किस तरह T20 की तरह खेलेगा। तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है। 350, 200, 250, 300 तक तो इंडिया T20 में खेलता है। तो मुझे लगता है अगर हमें जो फर्स्ट मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया में वो इनिंग देखनी पड़ेगी। अच्छा, 2 ओवर आगे इतनी बड़ी पार्टनरशिप खेल देना और वो पार्टनरशिप चल पड़ती है तो आगे में बंदे को जरूरत नहीं है। उसके बावजूद अगर नो डाउट का कोई एक बैट्समैन आउट हो जाता है इंडिया का तो नीचे रोहित शर्मा विराट कोहली कोई भी चल पड़ता है। नीचे बढ़ाओ इनके पास है सर, मैं कहता हूं 10 के 10 बड़े हुए हैं। एक दो मैं टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूं। टॉप ऑर्डर के 4-5 जो बंदे आगे चल पड़ते हैं ना चलेंगे, ऑटोमेटिक चलेंगे सर। 300 प्लस का स्कोर तारेंगे, ऊपर लीड लगाएंगे तो इंडिया का आगे में 100% मैच चलेगा। अभी जस्ट एक दिन हुआ, उसके बना भी हम ये फैसला नहीं कर सकते कि इंडिया मैच हार गया या जीत गया। अभी 4 दिन हमने वो देखने हैं। सर कितनी परसेंटेज देंगे कि भाई इंडिया ये मैच जीत जाएगा? मैं तो चाहता हूं कि इंडिया जीते बिकॉज़ इट्स एशियन कंट्री एंड ऑल सपोर्ट इंडिया। सर कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि सबसे खतरनाक कल साबित होगा बैटिंग लाइन में इंडिया की तरफ से? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल या फिर कोई और प्लेयर आपको लगता है? वाशिंगटन सुंदर? मैं तो विराट कोहली का फैन हूं तो मैं तो कहूंगा कि वही चले वही आप चाहते हैं सेंचुरी स्कोर करें। ठीक हो गया सर, आप क्या कहते हैं? मेरे अकॉर्डिंग जैसे लास्ट मैच हमने देखे केएल राहुल चल सकते हैं, वो पोटेंशियल रखते हैं और साथ में जायसवाल आप चाहते हैं कि वो जिस तरह पहले उन्होंने 150 स्कोर किया कमबैक करें। टेस्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का तक बेताब करवा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक करते हुए 300 प्लस की लीड लगा दी। क्या लगता है इंडिया ये कमबैक करते हुए ये स्कोर तार देगा? नहीं, देखिए कमबैक ऑस्ट्रेलिया के नहीं दिया भाई। केएल राहुल के साथ आपको क्या लगता है? वाशिंगटन सुंदर, नितेश रेड्डी, विराट कोहली, कौन सा प्लेयर? तो बस विराट कोहली को जानता हूं, इंशाल्लाह वही कर जाएगा। वही चलेगा। आप क्या कहते हैं? आप जरा पास आ जाएं। विराट कोहली बेस्ट प्लेयर है तो उसी को सपोर्ट करेंगे। विराट कोहली को भाई चलना पड़ेगा, जायसवाल को चलना पड़ेगा, वाशिंगटन सुंदर को चलना पड़ेगा, नितेश रेड्डी को चलना पड़ेगा। इस दफा जो है इनको अपनी बैटिंग लाइन प्रूव करनी पड़ेगी। बेशक इनके पास 11 के 11 बैट्समैन है लेकिन इनको जो है प्रूव करना। आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर, 600 मारेंगे, 700 मारेंगे, 800 मारेंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट पकड़ लेगा? क्योंकि पिछले तो मैच में देखा था तो स्टार्ट ने पकड़ लिया सर। इंडिया जिस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच के अंदर फर्स्ट मैच के अंदर जो इंडिया को मतलब यानी कि एक हार मिली ना 295 से इंडिया वाला मैच विन कर लिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला बड़ा अच्छा कमबैक किया। दूसरा मैच विन कर लिया, तीसरा मैच विन करने वाले थे तो इंडिया जिस तरह कमबैक करते हुए उसको ड्रा की तरफ ले गया। क्योंकि इंडिया या तो मैच हारता है या विन करता है या ड्रा की तरफ जाता है। अगर कभी किस्मत खराब हो इंडिया वालों को तो इंडिया मैच हार जाता है। इस बार भी इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया वाले अच्छा कमबैक करते हुए बड़ा अच्छी इनिंग खेली है। नो डाउट कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले भी अच्छी इनिंग खेली है। उसके बावजूद इंडिया की बैटिंग चल पड़ती है फर्स्ट वाली ओपनिंग और टॉप। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जा रहा है। दोनों की टीमों के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का यह चौथा टेस्ट मैच है। फिलहाल सीरीज में 1-1 से दोनों टीमें बराबर हैं और एक मैच ड्रा हो गया था। दोस्तों विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ये टेस्ट मैच जीतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। शुक्रवार को दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे। जवाब में भारत की टीम की पहली पारी 369 रन पर ही समाप्त हो चुकी थी। दोस्तों आज टेस्ट का चौथा दिन है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी जारी है जिसमें अंतिम जोड़ी टीम इंडिया को परेशान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बढ़त स्कोर 300 से पार हो चुकी है। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 26 दिसंबर को मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उन्होंने 474 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए थे लेकिन तीसरे दिन में भारत चमत्कार से उम्मीद होगी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट पर 200 रन से पार हो चुके हैं क्योंकि उनका दूसरी पारी में कुल स्कोर की बढ़त 300 से पार हो चुकी है। लियोन और बॉन्डेट अभी बैटिंग कर रहे हैं जब यह वीडियो बन रहा है लेकिन बुमराह बॉलिंग करने आए हैं और लगता है वे
इनमें से किसी एक को चटका देंगे और ऑस्ट्रेलिया का दूसरी पारी को एकदम साफ कर देंगे, क्योंकि बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने हर ओवर में अपने आते ही कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन इस टेस्ट मैच में एक ऑस्ट्रेलिया बैटर जो न्यू आया था वो कुछ बालों पर छक्का लगाया था, लेकिन अभी तक कितने सालों का रिकॉर्ड बुमराह बनाया है जो किसी ने नहीं तोड़ा था। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मुकाबला मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। दोस्तों, चौथे दिन टी ब्रेक तक भारत ने अपनी मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है। दूसरे दिन सेशन में टीम इंडिया ने 4 विकेट हासिल कर लिए हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी का नाम शामिल था। इसके आगे ही कुछ सफलता मिली और बुमराह ने चारों खाने चित करते हुए 9 विकेट पे पहुंचा दिया, जिसमें डीएसपी सिराज का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट चटका लिए थे। दोस्तों, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आधुनिक क्रिकेट के सबसे बेहतरीन